हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया होंगे, एकदम ठीक ठाक होंगे। हम लोग लेके आ चुके हैं एक और न्यू एपिसोड। और गाइस, जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज फटाफट से कर दो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ली प्रिंसेस से मिलने आता है। तभी ली को पता चलता है कि प्रिंसेस तो उसकी पिछली लाइफ में पहले से उसको जानती थी। तभी प्रिंसेस वहां से जाते हुए कहती है, नोया, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। ये 10,000 साल पुराना फायर प्लम का कोर है। ये बात सुनकर ली शॉक हो जाता है और बोलता है, इतनी कीमती चीज। अब प्रिंसेस वहां से जाते हुए ली से बोलती है, मैं तुम्हारी कामयाबी का इंतजार करूंगी नोया। उसका हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सैलून टेम्पल के बाहर बहुत सारी भीड़ होती है। तभी एक आदमी बोलता है, उधर देखो, ये तो शॉर्ट प्रिंसेस लेडी यून है। तभी दूसरा आदमी बोलता है, लेडी यून तो यहाँ पे आ गई और मैं उनके साथ होंगलोंग सेक्ट के डिसेबल भी देख रहा हूँ। तभी हम शॉर्ट प्रिंसेस को देखते हैं जो चलती हुई आती है और अपने मन में कहती है, मास्टर यून शायद काफी बिजी होंगे, मैं उन्हें बस एक बार देखना चाहती थी पर कहीं नजर ही नहीं आ रहे। इतना बोलकर वो आसपास देखने लगती है। तभी शॉर्ट प्रिंसेस एकदम से रुक जाती है और अपने मन में कहती है, मैं हैंडसम मास्टर यून को और देखना चाहती हूँ। तभी शॉर्ट प्रिंसेस की स्टूडेंट अपने मास्टर को ऐसा खड़ा हुआ देख के पूछती है, मास्टर क्या बात है? तभी शॉर्ट प्रिंसेस कहती है, कुछ नहीं, चलो अपने रेस्ट रूम में वापस चलते हैं। इतना बोलकर शॉर्ट प्रिंसेस चलने लगती हैं। ऐसे बिहेवियर देखा तो उसकी स्टूडेंट एकदम शॉक हो जाती है कि मास्टर को क्या हुआ। अब वो अपनी जगह पर वहीं पे खड़ी रहती है और सोचती रहती है क्या हुआ। उसके बाद हम देखते हैं शॉर्ट प्रिंसेस को, जिसका फेस एकदम से रेड हो गया होता है। वो अपने फेस के ऊपर हाथ रखते हुए अपने मन में कहती है, ये क्या है? ये इतनी सैमलिस आवाज, क्या ये मेरे दिल के अंदर की आवाज हो सकती है? और अब आगे स्टार्टिंग हम देखते हैं शॉर्ट प्रिंसेस को, जो अभी तक अपने ख्यालों में गुम होती हैं। तभी उसकी स्टूडेंट पीछे से भागते हुए आती है और कहती है, मास्टर क्या हुआ? शॉर्ट प्रिंसेस अब भी अपने ख्यालों में खोई होती हैं और अपने मन में कहती हैं, मैं बस यंग मास्टर को देखना चाहती थी, ये पता नहीं कैसी फीलिंग है। उसके बाद हम शॉर्ट प्रिंसेस की छोटी सी डॉल को देखते हैं जो उसकी फीलिंग से बनी होती है, मैं यंग मास्टर का हैंडसम चेहरा देखना चाहती हूँ। ये बात सुनकर रियल शॉर्ट प्रिंसेस एकदम शॉक हो जाती है। उसके बाद शॉर्ट प्रिंसेस गुस्से में अपने मुट्ठी से अपनी फीलिंग वाली डॉल को दाबने लगती है, जिसकी वजह से फीलिंग वाली डॉल चिल्लाती है, कहती है, नहीं रुक जाओ रुक जाओ। तभी बिग शॉर्ट प्रिंसेस अपनी आंख बंद करके अपने मन में कहती है, क्यों फीलिंग बार बार बाहर निकल रही है? मुझे अपनी डिग्निटी बनाए रखनी होगी। इतना बोलकर वो अपनी मुट्ठी को पूरा बंद कर लेती है। इतना करने के बाद अपने मन में कहती है, आखिर में मैं एक मार्शल सेक्ट की हेड हूँ, पर फिर भी इस यंग मैन को देखकर एक बच्चे से एक खूबसूरत युवा बन गया है। अगर एक दिन वो बड़ा होकर मुझे हरा दे तो शायद मैं उसके साथ शादी भी कर सकती हूँ। इतना अपने मन में कहकर शॉर्ट प्रिंसेस और उसकी स्टूडेंट आगे बढ़ने लगती हैं। तभी उनके सामने एक भीड़ दिखती है जो देखकर तभी उसकी स्टूडेंट बोलती है, ये अचानक इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? सामने साइड देखते हुए कहती है, मास्टर उधर देखो, वो तो वॉल्मी है ना? वॉल्मी जरूर ड्रैगन फिनिश गैदरिंग को चेक करने आई होगी। उसका हम देखते हैं वॉल्मी को, जो उसी भीड़ से चलते हुए इन लोगों के पास आ रही होती है। तभी स्टूडेंट आगे आते हुए कहती है, तुम तो वॉल्मी हो ना? तभी वॉल्मी शॉर्ट प्रिंसेस को देखते हुए बोलती है, ओ माई, क्या ये शॉर्ट एम्प्रेस लेडी यून द हीरो नहीं है? इतना बोलकर वॉल्मी अपने फेस का कपड़ा ऊपर करते हुए हंसते हुए बोलती है, यहाँ तुमसे इस तरह मिलना बहुत अच्छा लगा। तभी शॉर्ट प्रिंसेस गुस्से में अपने मन में कहती है, ये वही है जो पूरे दिन यंग मास्टर के साथ रहती है। और गुस्से में अपने मन में कहती है, वॉल्मी कितनी इरिटेट करने वाली है ये खूबसूरत लेडी और वो युवा। उसके बाद शॉर्ट प्रिंसेस वॉल्मी से कहती है, गमसुक की सबसे मशहूर वेश्या, तुम्हारा सैलीन में क्या काम है? ये बात सुनकर न्योंग कहती है, मैं आई हूँ धूप के साथ प्रार्थना चढ़ाने। इतना बोलकर न्योंग अपने मन में कहती है, शॉर्ट प्रिंसेस बस इसीलिए कि तुम्हें एक ही पब्लिक रुकस डुअल मिलेगी, तुम अपनी शान देख रही हो, कितनी एरोगेंट हो। इतना कहने के बाद गुस्सा होते हुए अपने मन में कहती है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी उसका असली प्यार कौन है। तभी शॉर्ट क्वीन न्यूंग से बोलती है, प्रार्थना और धूप बस इतना ही? ये बात सुनकर न्यूंग हंसते हुए बोलती है, नहीं, क्योंकि मेरे प्यारे गागा हमारे नोबल हीरो ड्रैगन फिनिश गैदरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मैं उनका शानदार परफॉर्मेंस देखने आई हूँ। तभी शॉर्ट प्रिंसेस शॉक होते हुए बोलती, क्या गागा? तभी न्यूंग हंसते हुए बोलती है, हाँ बिल्कुल सही गागा। ये बात सुनकर शॉर्ट क्वीन एकदम गुस्से में बोलती है, लेडी यूंग, यंग मास्टर के साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता है? फिर न्यूंग बोलती है, कैसा रिश्ता तुम पूछ रही हो? फिर हंसते हुए बोलती है, मुझे समझ नहीं आता कि आप लेडी यून इस बात पे इतना क्यूरियस क्यों हो। इतना बोलकर न्यूंग शॉर्ट प्रिंसेस के पास आकर उसके कान में धीमे से बोलती है, जरूरी नहीं कि शॉर्ट एम्प्रेस जो मिड एज के करीब है उनका उस जैसे जवान और चमकते हुए लड़के के साथ कोई अफेयर हो। फिर नियॉन शॉर्ट प्रिंस को देखते हुए हंसते हुए अपने मन में कहती है,
अब तुम मेरी बातों को झुठला नहीं सकती। पब्लिक कॉन्फ्रेंस भी डुअल चैलेंज जीतना ही साहस होता है, और जब तक डुअल हुआ ही नहीं, इसीलिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन सिचुएशन तुम्हारी है शॉर्ट प्रिंसेस। उसके बाद हम शॉर्ट प्रिंसेस को देखते हैं, जो गुस्से में अपनी मुट्ठी बनाते हुए अपने मन में कहती है, यंग मास्टर और मैं बिल्कुल सही, हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ ग्रेटिट्यूड का ही है और कुछ नहीं। इस वक्त मेरी मार्शल आर्ट इलाइटमेंट लेवल पर होने के बावजूद भी, और सॉर्ड एम्प्रेस और हैंगसिंग सेक्ट की हेड होना का मेरा हुनर, ये सब मुझे अब बस बोझ जैसा लग रहा है। उसके बाद हम स्टूडेंट को देखते हैं, जो अपने मास्टर को ऐसा देखते हुए अपने मन में कहती है, मास्टर इंटरसेक्ट एक्सचेंज के बाद से मास्टर का दिल इस यंग लॉर्ड की तरफ खींचने लगा है। वो अभी कुछ नहीं कह रही क्योंकि उनकी फीलिंग सच है। इतना बोलकर न्यूंग की साइड देखकर खिसियाते हुए बोलती है, फिर भी मैं किसी रखेल को माफ नहीं कर सकती जो मेरे मास्टर के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करे। इतना बोलकर न्यूंग आगे बढ़ती है और निम से बोलती है, शायद मास्टर ने इग्नोर कर दिया हो, लेकिन मैं नहीं करने वाली, क्योंकि मैं खुद इस यंग हीरो से प्यार करती हूँ। एक बेस्ट है जो अपने प्यार को इतना कैजुअली गागा बुलाती है। क्या ये नेचुरल नहीं है कि वो सोचे कि उसका रिश्ता कैसा है? ये बात सुनकर न्यूंग थोड़ा शॉक होते हुए बोलती है, तुम क्या कह रही हो? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग इतनी तेज बातें कर रहे होते हैं कि इन लोगों के आसपास भीड़ इकट्ठा होने लगती है। तभी भीड़ में से एक आदमी बोलता है, सबके सामने अपने प्यार का इतना ओपनली कन्फेस करना, क्या ये थोड़ा इम्प्रॉपर नहीं है दिन के समय? तभी दूसरा आदमी बोलता है, मैंने योंग सेंग टूर्नामेंट से सुना था कि ये यंग हीरो और लेडी चियोन एक दूसरे के प्रति अफेक्शन रखते हैं। लगता है वो र्यूमर इतनी गलत नहीं थी। वो अपने लिए और लेडी चियोन के लिए नेम गुन से डुअल करने भी जा रहा है, जो जेड किन क्लैन का है। ये बात सुनकर न्यूंग शॉक हो जाती है और अपने उन्हें कहती है, गागा स्वॉर्ड मैडन के लिए डुअल करना ये मुमकिन नहीं है। इतना कहने के बाद न्यूंग चियोन से बोलती है, सेंगची के सबसे बड़े मर्चेंट क्लैन की नोबल बेटी का इतने खुलेआम किसी आदमी के प्यार का इजहार करना चाहिए? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि पीठ पीछे अफवाह फैलेंगी? ये बात सुनकर स्टूडेंट हंसते हुए बोलती है, ये तुम्हारी फिक्र की बात नहीं है लेडी न्यून, तो फिर तुम्हारा और उसका रिश्ता कैसा है? और एक लंबी सांस लेते हुए बोलते हैं, मतलब तुम्हारा और यंग हीरो का रिश्ता कैसा है? ये बात सुनकर तो न्यूंग एकदम गुमसुम हो जाती है और कुछ नहीं बोलती है और अपने मन में कहती है, मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग लवर्स हैं, लेकिन अगर मैंने एक और झूठी अफवाह फैला दी तो गागा नाराज हो जाएंगे और वो दोनों छोटी लड़कियां मुझे नीचे दिखाने की हिम्मत कर रही हैं। पर मैंने बार करने की कोशिश की, लेकिन उल्टा मुझे 2 गुना ज्यादा चोट लग गई। फिर न्यूंग उन दोनों से बोलती है, बस इस बजाय को यहीं पे खत्म करते हैं। इतना बोलकर न्यूंग वहाँ से मुड़ के जाने लगती है और बोलती है, मैं बिजी औरत हूँ। फिर हम देखते हैं शॉर्ट प्रिंसेस और उसकी स्टूडेंट को, जो न्यूंग को जाते हुए देखते हैं, और शॉर्ट प्रिंसेस भी पीछे घूम जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी स्टूडेंट बोलती है, भागते हुए पीछे आती है, कहती, मास्टर क्या मैंने अच्छा नहीं किया? पर शॉर्ट प्रिंसेस अपने स्टूडेंट का जवाब नहीं देती और बोलती है, चलो अपने गेस्ट रूम वापस चलते हैं। और चलते हुए अपने मन में कहती है, सोबिन ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, एक मास्टर और उसका डिसेबल दोनों लोगों को एक ही आदमी से प्यार हो जाए? नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। उसका हम देखते हैं ली को, जो अपने इन के बाहर आ चुका होता है। तभी सीनियर ब्रदर यू ली को देख के कहता है, जूनियर तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और ली का हाथ पकड़ के उससे पूछता है, क्या तुम्हें वो आइटम मिल गया? ये बात सुनकर ली बोलता है, हाँ मुझे मिल गया। ये बात सुनकर यू बोलता है, शुक्र है तुम ठीक हो। इतना बोलकर ये लोग चेयर पे जाके बैठ जाते हैं। फिर यू ली से बोलती है, जब तुम मुझसे दूर थे तब मेरी ग्रैंड मास्टर से मुलाकात हुई और मुझे स्पिरिचुअल एलेक्जर के साथ हमारा अलायंस एग्रीमेंट भी मिल गया। इतना बोलकर यू अपने पास से एक पिल का बॉक्स निकाल के ली को दे देती है और बोलती है, क्योंकि ये तुम्हें सौंप दिया गया है, इसका डिसीजन मैं तुम पे छोड़ती हूँ। ये बात सुनकर ली उस बॉक्स को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोलता है, तो हमें सबको बुलाकर इकट्ठा करना चाहिए। ये बात सुनकर यू अपना प्यारा चेहरा बनाते हुए बोलती है, हाँ। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। उसका हम देखते हैं ली को, जो अपने रूम में होता है। तभी उसके पीछे एक दरवाजा खुलता है। तभी वहाँ से एक लड़की चलती हुई आती है और बोलती है, तुमने मुझे बुलाया सीनियर ब्रदर? ये बात सुनकर ली पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है, अंदर आ जाओ। वहाँ पे 2 मिनट बाद सीनियर डैंग और उसके साथ एक कोई लड़की आती है, गाइस मुझे उसका नाम नहीं पता है। अब वो ली के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, ये सब क्या है? मुझे मत कहो कि तुम पहले से कोई काम करने के लिए भेजने वाले हो। ये बात सुनकर सीनियर डैंग भी बीच में बोलती है, मुझे भी कोई साथ ले लो। तभी ली अपने पास से कैंडी निकालते हुए बोलता है, ये लो सीनियर डैंग तुम्हारे लिए। तभी सीनियर डैंग कहती है, कैंडी? क्या तुम्हें पता है डैंग को क्या पसंद है? इतना बोलकर सीनियर डैंग जल्दी से ली के हाथ से सारी कैंडी उठा लेती है। ये फनी सीन देख के ली जोरों से हंसने लगता है। उसके बाद ये दोनों लोग जाकर सीट पे बैठ जाते हैं। उसके बाद ली अपने हाथ में बॉक्स लेकर सभी लोगों से बोलता है, सभी लोगों का यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए शुक्रिया। ये स्पेशल पिल है
जो मुझे मास्टर बॉन्ग ने दी हैं। मैं ये पिल आप सब में एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। इतना बोलकर ली उस बॉक्स में से एक पिल निकालता और बोलता है, सीनियर बिरदर, क्योंकि आप काफी पहले ही एनलाइटमेंट स्टेट हासिल कर चुके हैं तो सीरियस चोटों को तुरंत ठीक करने वाली सुमोनिंग पिल आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। इतना बोलकर ली सिमोनिंग पिल को सीनियर बिरदर को दे देता है। ये देखकर सीनियर बिरदर बोलता है, आपका शुक्रिया। उसके बाद ली दूसरी पिल निकालता है और बोलता है, यंग लेडी ये आपके लिए। ये देखकर वो लड़की एकदम शॉक हो जाती है। तभी ली वो पिल को आगे करते हुए कहता है, आपने पहले भी काफी इलेक्जर लिए होंगे, इसीलिए एक समोनिक पिल ही काफी होगी। फिर वो लड़की उस पिल को लेकर हिचकिचाते हुए बोलती है, पर क्यों मुझ जैसे आउटसाइडर को इतनी कीमती चीज दी जा रही है? लॉर्ड, कहीं तुम बेवकूफ तो नहीं हो? तभी ली उस लड़की से कहता है, तुम आउटसाइडर, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम तो मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो। मैं तुम्हें ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी भी मेरी है। इतना बोलकर ली एक लंबी सी सांस लेता है। ये बात सुनकर वो लड़की ब्लश करते हुए बोलती है, मुझे तुम समोनिक पिल दे रहे हो, एक दिन तुम्हें पछतावा होगा, बेवकूफ यंग मास्टर। इतना बोलकर वो उस पिल को अपने कपड़े के अंदर रख लेती है। उसका जाता है ली दूसरी लड़की के पास और कहता है, जूनियर सिस्टर। तभी वो लड़की ली की साइड देखते हुए बोलती है, जूनियर ब्रदर, आपने मुझे बुलाया? तभी ली उस लड़की से बोलता है, तुम्हारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है अपनी रिन और डो मेरिडियन को खोलना है और ये ग्रेट एलेक्जर ले लो। तभी वो ली से पिल लेते हुए कहती है, आपका इसके लिए शुक्रिया। फिर ली हंसते हुए बोलता है, जब तुम इस पिल को लो तो मुझे बुला लेना, एनर्जी चेंज करने के लिए तुम्हें किसी की जरूरत पड़ेगी। इतना बोलकर ली उसको एक आंख मारता है। ये देखकर वो लड़की को शौक हो जाती है। तभी वो लड़की ब्लश करते हुए बोलती है, तो क्या मैं अभी ये ग्रेट एलेक्जर ले सकती हूँ? ये बात सुनकर ली थोड़ा शौक होते हुए बोलता है, क्या तुम अभी ले रही हो? ये बात सुनकर तो पहले वाली लड़की का पूरा मुंह ही खुल जाता है और बेचारी कुछ नहीं बोल पाती। ये बात सुनकर यू हड़बड़ाते हुए उठती है और बोलती है, जूनियर सिस्टर, मर्द और औरत को हमेशा प्रॉपर रहना चाहिए डुअल कल्टीवेट के लिए। ये बात सुनकर जूनियर सिस्टर गुस्से में खड़े होते हुए बोलती हैं, पर सीनियर, ये भी तो एक आदमी है। सीनियर सीमोंग, सीनियर टैंग दोनों ही आउटसाइडर हैं, इसीलिए मैं उनसे नहीं पूछ सकती। इतना बोलकर ली का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, क्योंकि आप सीनियर ने एलेक्जर लेने में मेरी मदद करने का ऑफर दिया है, इसीलिए मैं एनर्जी सर्कुलेशन की जिम्मेदारी आपको सौंपती हूँ। तुम मेरे साथ चलोगे ना सीनियर ब्रदर? इतना बोलते फर्स्ट एपिसोड यहाँ पे हो जाता खत्म। और गाइस, मैं आपको एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज देना चाहता हूँ, पर अभी नहीं, सेकंड चैप्टर के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। चलो सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं सियोलिन को, जिसके हाथ में एक पिल होती है। उसको पिल को देखते हुए अपने मन में कहती है, सेलिन का ग्रेट एलेक्जर, सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे इतनी कीमती चीज देगा, और मुझे मार्शल वर्ल्ड के अफेयर पहले से ही काफी अच्छे से पता है। एलेक्जर के चक्कर में गहरे भाई भी आपस में लड़ जाते हैं और एक दूसरे को धोखा भी दे देते हैं, फिर भी सीनियर ब्रदर ने मुझे इतनी कीमती चीज दे दी। इतना बोलकर सियोलिन गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है और ली के साइड देखते हुए अपने मन में कहती है, मैं भी चाहती हूँ कि उसने जो मुझ पे भरोसा दिखाया है, मैं अपनी पूरी ताकत से उसका बदला चुका हूँ, पर एक क्यूट जूनियर के तौर पर नहीं, बल्कि एक औरत के तौर पर। आखिरकार मैं अब शादी करने के लिए बड़ी हो चुकी हूँ। इतना कहने के बाद सियोलिन अपनी चेयर से खड़ी होती है और ली का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, सीनियर ने मेरी एलेक्जर लेने में मदद की, इसीलिए मैं उनसे ही इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर लूंगी। सेलिन ली के फेस के पास आते हुए कहती है, आप मेरे साथ ये करेंगे है ना सीनियर? ये बात सुनकर तो बेचारा ली भी ब्लश करने लगता है। फिर ली अपने बॉस को देखते हुए अपने मन में कहता है, अब सिर्फ एक ही ग्रेट एलेक्जर बाकी है। तभी ली उस बॉक्स को रखते हुए बोलता है, मैंने सभी लोगों को एलेक्जर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, अब सभी लोग अपने अपने रूम में वापस जा सकते हो। तभी ली वहाँ से जाते हुए बोलता है, जूनियर सिस्टर मेरे पीछे आओ। ये बात सुनकर सियोलिन बोलती है, ठीक है। इतना बोलकर सेलिन ली के साथ वहाँ से जाने लगता। तभी यू इन दोनों को साथ में जाता हुआ देखकर अपने मन में कहती है, अभी भी जूनियर ने उस एलेक्जर से फिर से अपना हिस्सा नहीं निकाला, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पहले भी सीक्रेट वाटर मुझे दे दिया था। वो हमेशा दूसरों को ही आगे बढ़ने देता है, इसीलिए मैंने ये फैसला किया, अब मैं ही उसका ख्याल रखूंगी। लेकिन अब सब कुछ अलग है, पर मैं चाहती हूँ कि वो मुझे अपनी बाहों में ले, एक औरत की तरह, सेक्ट के सक्सेसर के रूप में नहीं, बल्कि यू जिनबी एक औरत के रूप में। तभी सीनियर डेंग यू को इतना परेशान देखकर अपने सीट से खड़े होते हुए बोलती हैं, सीनियर यू, क्या आपको कैंडी चाहिए? ये बात सुनकर सीनियर यू पहले तो कुछ नहीं कहती हैं, फिर कहती हैं, हाँ चाहिए। तभी सीनियर डेंग अपने पास से एक कैंडी निकाल कर यू को पकड़ा देती हैं। ये देखकर यू कहती है, आपका शुक्रिया कैंडी देने के लिए। फिर सीनियर टैंक बोलते हैं, जब तुम उदास होती हो तब मीठी चीज ही सबसे अच्छी होती है। गाइस, ये बात सच तो है, पर लड़कों के ऊपर अलाउ नहीं करती। अगर तुम लोगों को पता हो तो कमेंट में बता देना कि लड़कों के ऊपर ये अलाउ क्यों नहीं करता।
ओके कम टू द टॉप है। उसका एक लड़की खड़े होते हुए बोलती है, गाइस मुझे इसका नाम नहीं पता तो मुझे बता देना कमेंट में, इसलिए मैं इसको भी लड़की बोल रहा हूँ। अपनी सीट से खड़े होते हुए बोलती है कि मैं जा रही हूँ अपने रूम में रेस्ट करने। इतना कहकर वो रेस्ट करने के लिए अपने रूम के साइड निकल जाती है। अपने रूम में पहुंचने के बाद गेट बंद कर हाफते हुए कहती है, सिमोन किलेन की बेटी की जिम्मेदारी लेने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? अभी बहुत ही ज्यादा जल्दी है, अभी तो टाइम भी नहीं आया। इतना कहकर खिड़की की साइड बढ़ते हुए बोलती है, और एक मर्द और एक औरत के बीच एनर्जी ट्रांसफर कितना एम्बैरेसिंग है। इतना कहकर खिड़की के बाहर देखते हुए अपने मन में कहती है, फिर भी पता नहीं क्यों मैंने खुद को सेल्फ कॉन्शियस महसूस करने से रोक नहीं पा रही। उसके अगले सीन में हमें गेट का सीन दिखता है। जो गेट खुल रहा होता है तभी हमें सियोलिन की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है, हम पहुंच गए सीनियर ब्रदर। इतना बोल के सियोलिन गेट खोलकर ली के साथ अंदर आ जाती है। तभी ली चलते हुए बोलता है, अच्छा है सेलिन टेम्पल ने ट्रेनिंग रूम यूज करने की परमिशन दे दी। तभी सियोलिन ली के पास आती है और पिल निकालते हुए बोलती है, तो इलेक्जर लेने के बाद मुझे फ्लोर पर लेट जाना है। ये बात सुनकर ली थोड़ा सोचता है और चलते हुए थोड़ा आगे जाता है और कहता है, जूनियर क्या तुम सच में एनर्जी ट्रांसफर कराना चाहती हो? सिंपल मेडिसिन भी काफी होनी चाहिए। इतना बोलकर ली पीछे मुड़ के देखता है, फिर पता चलता है सियोलिन ने तो उस पिल को खा लिया है। सियोलिन पिल को खाते हुए कहती है, सीनियर चलो शुरू करते हैं। ये बात सुनकर तो ली एकदम शॉक हो जाता है, कहता है, नहीं 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 रुको रुको रुको। पर सियोलिन नहीं रुकती और अपने कपड़े उतारने लगती है। ये देखकर ली अपनी आंखें ढांकते हुए अपने मन में कहता है, अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कहते हैं कि तुम्हारी पिछली जिंदगी में तुम्हारा फिगर हेवन के नीचे सबसे बेस्ट था, और वो बात बिल्कुल सही है। सेलिन बोलती है, सीनियर क्या मैं तुम्हें इतनी बुरी लग रही हूँ? ये बात सुनकर ली सिर हिलाते हुए बोलता है, नहीं, और अपने मन में कहता है, तुम तो अमेजिंग हो। तभी सियोलिन फ्लोर पर लेटते हुए बोलती है, तो प्लीज एनर्जी ट्रांसफर शुरू कीजिए। फिर ली सियोलिन के पास आके बैठता है और बोलता है, ठीक है। इतना बोलकर ली अपने मन में कहता है, मैं उसे रोकना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे इस तरह लेटे हुए देखकर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। इतना कहने के बाद ली हमें एनर्जी ट्रांसफर के बारे में बताता है, और एनर्जी ट्रांसफर बेसिकली इनर एनर्जी को चेंज करना होता है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे मेरिडियन पॉइंट को स्टिमुलेट करते हुए एनर्जी इंजेक्ट की जा रही हो। और मैं अपनी पिछली जिंदगी में एक इंटेलिजेंट एजेंट के तौर पर मैंने कुछ एनर्जी थेरेपी स्किल सीखी थी। फिर ली सियोलिन के बैग पर हाथ रखते हुए बोलता है, वो भी अपने मन में, खासकर एनर्जी ट्रांसफर एक मैसेज टेक्निक होती है जो आईक्यू ट्रीटमेंट के लिए होती है। तो उसमें नेचुरली सामने वाले की बॉडी से डायरेक्ट कनेक्ट चाहिए होता है। स्किल को टच करना और छुपे हुए एक्यू पॉइंट पर प्रेशर देना पड़ता है। अगर मैं कोई नॉर्मल टीचर होता तो यहीं पे कोई गलत हरकत कर देता, लेकिन एक मैसेज को बहाना बनाकर औरत को हरेस करना, ये उन प्रिंसिपल के खिलाफ है जो मैं पैशनेट आदमी के रूप में फॉलो करता हूँ। एक ट्रू मास्टर ऑफ द आर्ट ऑफ पैशन को अपनी सेक्सुअल डिजायर को साइड में रखना चाहे और सीधा मैसेज पे ध्यान देना चाहे, ताकि औरत को कुछ मिल सके। इतना बताने के बाद ली सियोलिन से बोलता है, तो चलो शुरू करते हैं। ये बात सुनकर सेलिन कहती है, ठीक है। तभी ली अपने दोनों हाथ में एनर्जी इकट्ठी करके उसके बैक के ऊपर लगाता है, जिसकी वजह से उसका हल्का हल्का पेन होने लगता है। तभी वो अपनी मुंह से अजीब सी आवाज निकालती है, अपने मन में कहती है, सीनियर ब्रदर मेरी बॉडी टच कर रहे हैं, मुझे महसूस हो रहा है उनकी एनर्जी मेरे अंदर से फ्लो कर रही है। तभी ली बोलता है, मैं साथ साथ जी गार्डन भी परफॉर्म करूंगा। ग्रेट लेक्चर की स्पिरिचुअल एनर्जी को मैं तुम्हारे ब्लॉक रिन मेरिडियन में सर्कुलेट कराऊंगा, तो अगर दर्द हो तो ट्रिपियन फॉर्मूला का मंत्र बोलते हुए इसे सहने की कोशिश करना। इतना बोलकर ली अपने हाथों से एनर्जी उसके बॉडी के अंदर डालने लगता है, जिसकी वजह से उसको पेन होने लगती है। बोलती है, सीनियर। ली एनर्जी डालते हुए बोलता है, बर्दाश्त करो, मैं अभी एनर्जी भेज रहा हूँ। ये बात सुनकर जूनियर सिस्टर उस दर्द को सहने लगती है। उसके बाद हम रेड कलर की एनर्जी देखते हैं जो आकर जमीन में लग रही होती है, जिसकी वजह से जमीन के ऊपर हल्के हल्के क्रैक पड़ने लगते हैं। फिर थोड़ी देर तक लगने के बाद वो जमीन पूरी तरीके से टूट जाती है। फिर हम उसके बाद जूनियर सिस्टर को देखते हैं जिसके पूरे बॉडी से पसीना निकल रहा होता है। तभी जूनियर सिस्टर ली से बोलती है, मेरी बॉडी इतनी गर्म क्यों हो रही है और दर्द क्यों कर रही है? फिर ली उसे बताता है, तुम्हारे रिन मेरिडियन अब खुल गए हैं और तुम्हारी बॉडी से बेकार सब्सटेंस बाहर निकल गए हैं। फिर ली जूनियर सिस्टर से कहता है, रुको मैं तुम्हें इस कपड़े से साफ कर देता हूँ। तभी जूनियर सिस्टर ली के बहुत ही ज्यादा करीब पास आते हुए बोलती है, सीनियर ब्रदर क्या ये अब खत्म हो गया? तभी ली बोलते हैं, नहीं नहीं अभी नहीं, तुम्हें अभी भी एब्जॉर्ब करना है। ये बात सुनकर जूनियर सिस्टर फिर से लेट जाती है। तभी ली जूनियर सिस्टर को एनर्जी एब्जॉर्ब कराते हुए बोलता है, ये बस अभी खत्म ही होने वाला है। जूनियर सिस्टर कहती है, थोड़ा धीरे से करो। ये बात सुनकर ली कहता है, ठीक है समझ गया। उसके बाद ली अपने हाथ साफ करते हुए बोलता है, हो गया। फिर जूनियर सिस्टर बोलती है, सीनियर आपका इस चीज के लिए शुक्रिया।
ये बात सुनकर ली कहते इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि दोनों लोग ट्रेनिंग रूम से बाहर आ चुके होते हैं। तभी ली बाहर चलते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें कुछ लिमिट तक क्लियर कर दिया है, लेकिन शायद तुम्हारी बॉडी में अभी भी काफी इम्प्योरिटी बची हुई है। अपने रूम में वापस जाकर जरूर एक बात लेना। ये बात सुनकर जूनियर बोलती है, ठीक है सीनियर। फिर श्योलिन अपने मन में कहती है, मैंने उसे अपनी गिरो बॉडी दिखाई, क्या उसने फाइनली मुझे एक औरत के रूप में देखा? इतना बोलकर बिलस करने लगती है। फिर वो अपने मन में कहती है, सीनियर एक बार आपने कहा था मुझसे कि अपनी किस्मत खुद डिसाइड करो, पर मेरी किस्मत तुम हो। और गाइस यहीं पे होता है अपना एपिसोड खत्म। और मैं बताने वाला हूँ क्या गुड न्यूज है और क्या बैड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि मैं अब एंड में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और बैड न्यूज ये है कि मैं इस अकाउंट में सिर्फ एक वीक में 2 वीडियो डाला करूंगा। और गाइस जितने भी लोग नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, और कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसी लगी।